अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, का लेक्चर नंबर फोर्थ को कवर करेंगे। आज के लेक्चर की हाइलाइट्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, और सेकंड नंबर पे इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं जी, व्हाट इज़ अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। जैसा कि नाम से जाहिर है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम अपने प्रॉब्लम को कुछ ऐसे पैरामीटर से सॉल्व करेंगे कि जिसमें किसी भी किस्म की कोई एम्बिगुइटी नहीं होगी। यानी कोई भी चीज़ इसके अंदर छुपी हुई नहीं होगी, गैर वाज़ेह नहीं होगी। हर चीज़ वेल डिफाइंड होगी, क्लियर होगी, चाहे वो इनपुट की फॉर्म में हो, चाहे वो आउटपुट की फॉर्म में हो, चाहे वो प्रोसेसिंग हो उसकी। यानी उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक वेल डिफाइंड एक स्ट्रैटेजी होगी। किसी भी तरह से किसी भी स्टेप के ऊपर कोई भी किसी भी तरह से कंफ्यूजन नहीं होगी। ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग कह देते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। और अगर हम इसको पॉइंट्स में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड राइट हेयर एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें हम लोग उसको बहुत ही क्लियर इनपुट देते हैं। सेकंड नंबर पे वो जो हमें इनपुट के बाद आउटपुट जनरेट करके देगा, इट विल बी वेरी वेरी क्लियर, किसी भी तरह से कोई भी एम्बिगुइटी नहीं होगी। नंबर थर्ड पे अ स्पेसिफिक मेथड और रूल टू सॉल्व इट। ये एक ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं या ऐसे प्रॉब्लम की टाइप है बेसिकली, कि जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही वाज़ेह किस्म की पॉलिसी होगी, एक स्ट्रैटेजी होगी, एक मेथड होगा, एक एल्गोरिदम होगा, या फिर एक तरीक़ेकार होगा। यानी इसमें हमें किसी भी तरह से, चूंकि जब कन्फ्यूजन ही नहीं है, तो सो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड है। और हमें पता होता है कि ये इनपुट देंगे, ये आउटपुट आ सकती है। और वो प्रिडिक्ट हम बिफोर टाइम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम उनको सही तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं। सो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल 2+6, तो इसमें हर चीज़ वाजे है कि 2 और 6 दो बेसिकली हमारे पास डिजिट्स हैं, इनको हम लोग सम कर रहे हैं। इनको सम करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से नंबर्स को सम किया जाता है, और यहाँ पे भी वही तरीके को अप्लाई करके हम इसको सम करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये एक बेसिकली एक ऐसे प्रॉब्लम की टाइप है जिसको हम लोग वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स कह देते हैं। दूसरी एग्जांपल व्यूअर्स आप लोगों के सामने है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फोर नंबर्स हैं, 47, 97, 36 एंड 56। और इसमें से मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर इज गिवन एज 97। तो 97 कैसे मुझे पता चला? इसके लिए अगर हम लोग प्रोग्रामेटिकली इसको सॉल्व करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे या एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे, कोई इसके अंदर हम लोग सर्चिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, तो वो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, किसी भी तरह से कोई भी एम्बिगुइटी नहीं होगी। तो ये भी एक एग्जांपल है, द बेस्ट एग्जांपल फॉर वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। स्टूडेंट, तीसरे नंबर पे ये एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी है कि अगर हम लोग एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप का हम वो एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, किसी भी रेक्टेंगल डायग्राम का एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली इस फार्मूला को यूज करेंगे और हम किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब ये बहुत एग्जांपल अच्छी है वो इस तरीके से कि देखिए, मेरे पास अगर विड्थ है और हाइट भी अगर है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ फलां तरह के एरिया काउंट कर सकता है, ऐसे तरह का कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जस्ट हमारे पास रेक्टेंगल का विड्थ एंड हाइट होनी चाहिए, ये ऑटोमेटिकली हमें उसका एरिया कैलकुलेट करके दे देगी। तो व्यूअर्स, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के बारे में। इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? तो ये बेसिकली वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के ऑपोजिट काम करता है ये। यानी उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जो इनपुट होती है वो बहुत क्लियर होती है, और वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के अंदर इनपुट क्लियर नहीं होती। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के अंदर हमने ये देखा था कि आउटपुट बहुत क्लियर होती है, बट इन इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स देयर विल बी नो क्लियर आउटपुट। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोगों ने तीसरा पॉइंट स्टडी किया था, उसमें ये था कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्री प्लान एक स्ट्रेटेजी होती है, और एक एल्गोरिदम होता है, और एक ही सोल्यूशन उसका होता है, और हम उसको फॉलो करते हैं और हम एंड रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। बट इन केस ऑफ इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हमारे पास कोई भी क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं होती। सो इसके रिजल्ट्स भी बिफोर टाइम प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे मैंने पॉइंट्स की शक्ल में लिखी हुई हैं इन। जब हम बात करते हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के बारे में, इसका मतलब ये है देयर विल बी नो क्लियर इनपुट। हमें पता ही नहीं होगा कि क्लियर इनपुट कौन सी है, बहुत सारी इनपुट आ रही होंगी, लेकिन हमें उनको फिल्टर करना पड़ेगा, और फिर भी डाउट रहेगा कि इसमें से कौन सी है जो मैं इनपुट को यूज़ करूँ। सेकंड पॉइंट इज डैट देर विल बी नो क्लियर आउटपुट। हमारे पास जो आउटपुट है वो भी क्लियर नहीं, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब पता नहीं ये जो मैं रिजल्ट्स जनरेट करना चाह रहा था वो वैलिड है या नहीं है, मुझे लोगों से ऑब्जर्व करवाना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट ए डिफाइंड प्रॉब्लम्स।
तो नंबर थर्ड पे आता है जी, डिफरेंट पीपल में सॉल्व इट इन डिफरेंट वेज। हर बंदे की अपनी अपनी सोच होगी, अपनी अपनी स्ट्रेटजी होगी, और हर बंदा अपने अपने तरीके से बात कर रहा होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स की टाइप्स को हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं इनकी एग्जांपल के बारे में, जिससे हमें बहुत अच्छे से ये इल डिफाइंड प्रॉब्लम को समझ में आसानी होगी। पहली एग्जांपल इसकी ये है, डिजाइन अ ब्यूटीफुल वेबसाइट। अब आप देखिए, यहाँ पे क्लियर इनपुट ही नहीं है। व्हाट डज इट मीन बाय ब्यूटीफुल? ठीक है, अब एक बिजनेस रिक्वायरमेंट्स और होती हैं, एक इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स और होती हैं, और इसके अलावा किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट बनानी है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स और होती हैं। तो हम यहाँ पे इनपुट के ऊपर बात कर ही नहीं रहे, तो हम जनरिकली अगर बात करते हैं कि डिजाइन अ ब्यूटीफुल वेबसाइट, तो what does it mean by beautiful website? It means that के our input is very very ambiguous. It is not a clear input. तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हम लोग ill defined की कैटेगरी में डाल सकते हैं। नंबर 2 पे आता है जी हमारे पास, राइट अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। So it is very very ambiguous situation. How we can write a interesting story, for what purpose, for what people, for what scenario? हमें स्टार्ट में क्लियर ही नहीं है किन लोगों के लिए है, किस सिचुएशन के लिए है, किस एज के लिए है, बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है। इंटरेस्टिंग स्टोरी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। तो सो मैनी बैरियर, सो मैनी हर्डल्स, इट इज़ नॉट अ क्लियर इनपुट है राइट नाउ। हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो एग्जांपल्स होती हैं वो इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में आती हैं। नंबर थर्ड पे जो हमारे पास एग्जांपल है वो है प्लान द बेस्ट वेकेशन। तो ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग बिफोर टाइम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्लान फॉर बेस्ट वेकेशंस। कि हर दोस्त जो होता है, अगर ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं तो हर बंदे की अपनी अपनी सजेशन होगी कि फलां जगह पे जाना चाहिए, फलां जगह पे जाना चाहिए। बट हर किसी के बारे में, हर पॉइंट के बारे में हर पर्सन की डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं और डिफरेंट सजेशंस हो सकती हैं। सो तीनों एग्जांपल से एक चीज़ वाजह है कि हमारे पास क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है, ना ही स्टार्टिंग के लिए, ना ही एंडिंग के लिए, ना ही उस प्लान को फॉलो अप करने के लिए। तो दिस काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स बिलोंग्स टू अ इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, दिस वाज अ कॉन्सेप्ट हाउ वी कैन एलाबोरेट वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।